हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक अगेन इन टेक्निकल ज्ञान। फर्स्ट टेक्निकल ज्ञान में आज बात करेंगे कि जो हमारी पावर केबल्स होती हैं उनमें 3 कोर, 3.5 कोर, 4 कोर, इन केबलों का इस्तेमाल हम कहाँ करते हैं, यूज कहाँ करते हैं और यूज करने के लिए क्या कंडीशन होनी चाहिए, हमें लोड कैसे बियर कर पाएंगी या कितने लोड पे किस केबल का सिलेक्शन करते हैं। तो बात करते हैं आज कि इनमें जो न्यूट्रल होता है वो न्यूट्रल हाफ़ क्यों रखा जाता है और हाफ़ रखा जाता है तो न्यूट्रल को यूज कहाँ करते हैं, उस न्यूट्रल में कितना करंट का फ्लो होगा, तो उस केबल का जो थिकनेस है न्यूट्रल का वो हाफ़ क्यों रखते हैं। तो ये सारे क्वेश्चनों के बारे में बात करेंगे और बात करने के बाद आपको बताएंगे कि ये कौन सी केबल का कहाँ यूज होगा, किस केबल को हम कहाँ यूज कर सकते हैं। अब हमें केबल का सिलेक्शन करने के लिए एक सबसे पहले ये समझना ज़रूरी है कि जो न्यूट्रल होता है वो हमारा कहाँ से निकलता है। तो जो भी ट्रांसफार्मर हमारे पास है उस ट्रांसफार्मर में एसटी करंट आती है। एसटी के बाद जो 3 फेज़ एसटी आता है उसके बाद जो भी आउटपुट निकलती है वो 3 फेज़ प्लस न्यूट्रल निकलती है, क्योंकि जब हमें कंज्यूमर को सप्लाई देनी होती है तो सिंगल फेज़ सप्लाई भी देनी होती है। तो जो न्यूट्रल निकलता है वो ट्रांसफार्मर के सेकेंडरी साइड से निकलता है। अब हम ये बात करते हैं कि जो न्यूट्रल करंट किसी भी केबल का सेलेक्ट करने के लिए, सपोज़ कोई भी केबल का हम सिलेक्शन कर रहे हैं, उस केबल का हमें यूज करना है हाउस होल्ड केबल है या कोई कॉमर्शियल केबल है, मीन्स हमें उस पर मोटर रन करानी है, तो सबसे पहले हमें न्यूट्रल का करंट कैलकुलेट करना ज़्यादा ज़रूरी है। तो न्यूट्रल का करंट कैलकुलेट करने के लिए पहले हमें सर्किट को रीड करना पड़ेगा। सपोज़ हमने कोई सर्किट लिया है, उस सर्किट में जो हमारा करंट चल रहा है तीनों फेज़ पे वो चेक करना पड़ेगा। सपोज़ हमने एक सर्किट लिया है, उस सर्किट पे जो करंट का फ्लो है आर फेज़ पे भी 10 एम्पियर है, वाई पे भी 10 एम्पियर है और बी पे भी 10 एम्पियर है। तो हम क्या करेंगे, उसका न्यूट्रल करंट निकालेंगे। सर्किट का न्यूट्रल करंट कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास फार्मूला है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर एंड माइनस ए बी माइनस बी सी। तो हम क्या करेंगे, जो आर फेज़ की वैल्यू है वो 10 एम्पियर है, वाई भी 10 एम्पियर एंड बी भी 10 एम्पियर। तो इस फार्मूले जब हम वैल्यू पुट करेंगे तो हमारा न्यूट्रल की करंट जो आएगी वो 0 एम्पियर आएगा। तो इस कंडीशन में हम ये देख रहे हैं कि जो हमारे तीनों फेस है उनमें जो करंट का फ्लो है, जो सर्किट पे लोड है वो सेम है, मीन्स 10 एम्पियर है और न्यूट्रल हमारा 0 है। तो ये क्या होगा, एक बैलेंस सर्किट हो गया। तो न्यूट्रल हमारा क्या करता है, एक रिटर्निंग पाथ को बनाता है। जब हम रिटर्निंग पाथ बनाएगा तो जो हमारा रिटर्निंग करंट आ रहा है न्यूट्रल के थ्रू वो 0 आ रहा है और हमारा सर्किट फुल्ली बैलेंस है, मीन्स तीनों फेस पे एम्पियर हमारे सेम है। तो अब क्या होगा, जो केबल का हम सिलेक्शन करेंगे कितने स्क्वायर एमएम की होगी और किस कोर की होगी, तो जो केबल हमारी होगी वो 3 कोर की केबल यहाँ सेलेक्ट होगी, क्योंकि सर्किट हमारा बैलेंस सर्किट है और न्यूट्रल का करंट 0 है। अब बात करते हैं 3.5 स्क्वायर एमएम की केबल क्यों सेलेक्ट करते हैं और 4 की क्यों करते हैं। तो उसके लिए भी सेम मेथड है, हमें इसी सर्किट को रीड करना पड़ेगा, उस सर्किट की कंडीशन क्या है, उस सर्किट पे किस तरह का लोड रन कर रहा है, तो समझने की कोशिश करते हैं उन दोनों फैक्टर्स को भी। अब सेकंड कंडीशन की बात करें तो सेकंड कंडीशन में आप देखेंगे जो सर्किट है उस पर 10 एम्पियर का लोड फ्लो कर रहा है आर फेज़ पे, वाई फेज़ पे 8 एम्पियर का एंड बी फेज़ पे 9 एम्पियर का लोड फ्लो कर रहा है। फर्स्ट कंडीशन में देखा था तो तीनों फेसों पे जो लोड था यूनिफॉर्मली सेम था, 10 एम्पियर फ्लो कर रहा था। बट सेकंड कंडीशन में क्या है, 10 एम्पियर, 8 एम्पियर, 9 एम्पियर, मीन्स एक एम्पियर कम फ्लो हो रहा है। तो इससे क्या होगा, अब इसका न्यूट्रल करंट कैलकुलेट करेंगे जिससे हमें ये आइडिया लगेगा कि सर्किट हमारा अनबैलेंस तो है पर कम अनबैलेंस है, कम करंट फ्लो हो रहे हैं और फेसेस में, तो उसका न्यूट्रल करंट क्या कैलकुलेट होता है, जिससे कि हमें केबल का सिलेक्शन का या उसके कोर का पता लगेगा। अब हम अगर इसका न्यूट्रल का कैलकुलेट करते हैं तो सेम न्यूट्रल करंट का फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस ए सी माइनस बी सी। इस पर हम वैल्यूज़ पुट करेंगे। वैल्यूज़ पुट करने के बाद जब हमारी वैल्यू आएगी 1.73, इससे क्या होता है 1.73 का मतलब ये हो गया कि जो हमारा न्यूट्रल में करंट फ्लो हो रहा है वो हो रहा है 1.7 एम्पियर, अप्रॉक्स 1.5 एम्पियर या 2 एम्पियर करंट का फ्लो ही हो रहा है इस सर्किट में। तो इस सर्किट में क्या है, अनबैलेंस तो है सर्किट पर ज़्यादा अनबैलेंस नहीं है, बट न्यूट्रल का जो करंट आ रहा है उसकी वैल्यू आ रही है 1.7 एम्पियर आ रही है। तो इस कंडीशन में हम जो केबल का सिलेक्शन करेंगे वो 3.5 कोर की केबल का सिलेक्शन करेंगे, क्योंकि जो न्यूट्रल फ्लो हो रहा है, रिटर्निंग पाथ हमारा दे रहा है सर्किट में, उसकी जो वैल्यू है वो हाफ लोड ही बियर कर पाएगा, हाफ लोड ही बियर करेगा। जो न्यूट्रल करंट है वो कम है, इसलिए क्या करेगा, न्यूट्रल करंट को कैरी करने के लिए हमें फुल गेज का वायर की ज़रूरत नहीं है। उसका जो आर फेज़ का वायर है, जो उसका गेज है, सपोज वो 3.5 का है तो उसका हाफ वहाँ पर न्यूट्रल के लिए यूज होगा, 0.5 अगर हम डिवाइड कर देंगे उसका तो इसीलिए न्यूट्रल को क्या करते हैं, हाफ यूज किया जाता है 3.5 की केबल में। मीन्स 3 फेज़ हमारा जो क्या करेंगे, रन करेंगे फुल लोड पे और न्यूट्रल जो रिटर्निंग पाथ हमारा प्रोवाइड करता है वो हाफ रहेगा, मीन्स हाफ एम्पियर उसका फ्लो होगा।
तो ये कैसे पता लगेगा, ये हमें उस सर्किट के न्यूट्रल करंट को कैलकुलेट करने के बाद पता लगेगा कि 3.5 की केबल यूज होगी या 3 की या 4 की। तो सेकंड कंडीशन में जो हमने कैलकुलेशन निकाला है उससे कि 3.5 की केबल हमें यूज होगी जब हमारा न्यूट्रल करंट या सर्किट इस कंडीशन में रहेगा। अब थर्ड कंडीशन जो है उसमें देखते हैं। थर्ड कंडीशन में हमारा करंट का फ्लो है आर पे 10 एम्पियर, वाई पे हमारा 5 एम्पियर एंड बी पे 3 एम्पियर। आप उन लास्ट दो सर्किट के कंपैरिजन में देखेंगे तो इस पे क्या है, करंट का फ्लो थोड़ा सा जो सर्किट्स हैं उन पे ज़्यादा है, मीन्स आर पे 10 है, सीधे वाई पे 5 एम्पियर हो गया, बी पे और उससे भी कम एम्पियर है, 3 एम्पियर रन कर रहे हैं। तो ये जो सर्किट है ये फुल्ली क्या है, अनबैलेंस है। अनबैलेंस सर्किट होने की वजह से क्या होगा, हमारे न्यूट्रल पे लोड ज़्यादा जाएगा। न्यूट्रल पे लोड ज़्यादा जाएगा तो हमें न्यूट्रल के करंट को कैलकुलेट करना पड़ेगा, क्योंकि अगर हम ऐसा कैलकुलेशन नहीं करेंगे तो न्यूट्रल पे जो लोड आएगा उस पर न्यूट्रल क्या होगा, हीटअप होना स्टार्ट कर जाएगा। तो अब हम न्यूट्रल करंट का कैलकुलेट करते हैं इस सर्किट के अगेंस्ट में। इस सर्किट के अगेंस्ट में जब हम न्यूट्रल कैलकुलेट करने के लिए जाते हैं तो सेम फार्मूले का यूज करेंगे। 10 एम्पियर हमने आर पे रखा, वाई पे हमने 3 एम्पियर रखा, सॉरी वो बी पे 3 एम्पियर एंड वाई पे 5 एम्पियर। जब हमने इसका करंट कैलकुलेट किया तो 6.2 एम्पियर आया। मीन्स जो लास्ट का सर्किट है जिसमें बहुत सारा अनबैलेंस देखने को मिल रहा है उसमें न्यूट्रल का जो करंट है बहुत ज़्यादा आ रहा है, वो 6 एम्पियर 6.5 एम्पियर न्यूट्रल का करंट आ रहा है। मीन्स रिटर्निंग पाथ पे जो न्यूट्रल पे करंट का फ्लो होगा वो 6-6.5 एम्पियर होगा। ये क्यों हो रहा है, क्योंकि ये अनबैलेंस सर्किट है हमारा, किसी भी फेज़ में कुछ भी या ज़्यादा रिटर्निंग करंट आ रहा है। तो इस कंडीशन में हम क्या करेंगे, जो केबल को सेलेक्ट करेंगे वो 3.5 कोर की नहीं करेंगे, हम सीधे 4 कोर की करेंगे। क्योंकि हो सकता है अनबैलेंस करंट की कंडीशन में अभी तो हम इसे मल्टीमीटर से या एनर्जी मीटर से एम्पियर मीटर से एम्पियर को कैलकुलेट कर रहे हैं सर्किट को। कभी कभी क्या होगा, ज़्यादा करंट आएगा, उस कंडीशन में हमारा न्यूट्रल हीट होने लगेगा। इसलिए हम क्या करेंगे, इसमें 3.5 की जगह 4 कोर का केबल यूज करेंगे। तो होपफुली आपको भी ये समझ में आ गया होगा कि न्यूट्रल का इंपॉर्टेंस कितना रिटर्निंग पाथ बनाने में। लेकिन उससे ज़्यादा ज़रूरी ये है कि न्यूट्रल का करंट का कैलकुलेशन ज़रूरी है। सर्किट पे डिपेंड करेगा, आपको देखने से पता नहीं लगेगा, उसको आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा कि हमारा सर्किट पर रिटर्न करंट किस तरीके से आ रहा है, किस तरीके से हमारा केबल का सिलेक्शन करते हैं। तो होपफुली आपको समझ में आया होगा। फर्स्ट कंडीशन जहाँ पे हमारा सर्किट में करंट यूनिफॉर्मली सेम रन कर रहा था, लोड का कैलकुलेशन सेम था तीनों फेस में, तो वहाँ हमें 3 कोर की केबल को यूज करना है जहाँ न्यूट्रल करंट 0 है। जब हमारा सर्किट अनबैलेंस होता है, अनबैलेंस की कंडीशन में क्या होता है, थोड़ा सा अनबैलेंस होगा, मीन्स कम एम्पियर का डिफरेंस रहेगा तीनों फेज़ में। न्यूट्रल का करंट कुछ आएगा, मीन्स उसकी वैल्यू 1 पॉइंट कुछ आएगी उसके अगेंस्ट में जो हमारा फेस है, तो वहाँ हम 3.5 कोर की केबल यूज करेंगे। जब हमारा सर्किट फुल्ली अनबैलेंस है, किसी फेज में कोई भी करंट फ्लो हो रहा है, वहाँ हम न्यूट्रल के करंट का कैलकुलेशन करते हैं। तो उस कंडीशन में हमें क्या करना होता है, 4 कोर की केबल का सिलेक्शन करना होता है। तो होपफुली ये सारी चीज़ें आपको टेक्निकली समझ में आई होंगी। मिलते हैं किसी और वीडियो में जो और यूजफुल वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।